हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। रामायण कैसे पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन रामायण कैसे पढ़ना चाहिए और सुंदरकांड पढ़ना ज़्यादा लाभप्रद है या संपूर्ण रामायण पढ़ना ज़्यादा लाभप्रद है, क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में जो है आज की कंप्लीट वीडियो है। क्योंकि रामायण जीवन का वो ज्ञान है जिसे व्यक्ति मात्र पढ़ना शुरू कर देता है, मिला मिला कर, जिसे बहुत अधिक नॉलेज ना हो वो भी मिला मिला कर पढ़ना शुरू कर देता है, तो निश्चित रूप से उसका जीवन सुंदर हो जाता है। प्रायः लोग जानते हैं कि मनोकामनाएं सिर्फ जो है वो उपायों से पूर्ण होती है, लेकिन रामायण अपने आप में ही एक ऐसा उपाय है जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि बात करूं तो रामायण में एक राम सलाखा है जो अंतिम में होता है। कैसे पढ़ना चाहिए, क्या हम सुबह में लहसुन प्याज यदि खा ले रहे हैं तो हमें रामायण का पाठ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो से प्राप्त होंगी। दोस्तों, पहली चीज़ जान लीजिए कि यदि जिस परिवार में, जिस घर में रामायण का पाठ होता है वो परिवार धन्य होता है। परिवार में यदि कोई एक सदस्य सुबह सवेरे रामायण का चाहे 10 दोहे 20 दोहे ही पढ़े, लेकिन पाठ यदि होता है तो वो परिवार धन्य माना जाएगा। रामायण की महिमा इतनी बड़ी है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जब आप रामायण पढ़ते हैं तो टाइम का भी थोड़ा सा ये होता है आप लोगों को कि सुबह पढ़ें या शाम पढ़ें। तो आप कभी भी रामायण पढ़ सकते हैं, सुबह शाम की बात ही नहीं है, यहाँ तक कि दोपहर को भी रामायण का पाठ किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना होगा। दूसरा क्या महत्वपूर्ण चीज़ है कि रामायण पढ़ते समय हमें क्या करना चाहिए, पहली चीज़ वो बता देती हूँ आपको। एक बात कहना चाहती हूँ कि यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। आपके लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा मन में शांति आती है कि चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं और बातें आपको अच्छी लग रही हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि रामायण कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जान लीजिए कि हमारे सबके घर में रामचरितमानस होती है। हिंदू धर्म की विशेषता है कि रामचरितमानस ज़रूर होती है। अब इसको पढ़ने के लिए हमें साफ सुथरे वस्त्र तो पहनने पड़ेंगे, क्योंकि आप नहाएं या हाथ पैर धोएं, कपड़े साफ ज़रूर पहनिए सुबह या शाम में जब भी आप करते हैं। इसके बाद एक आसन हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। आसन उसका हो सकता है, उनका हो सकता है, आसन रख लीजिए। उसके बाद रामायण की जो पुस्तक होती हैं उनको क्या करिए कि आप एक लकड़ी की रहल आती है, रेहल बोल दीजिए, चौकी बोल दीजिए, जो भी, मतलब कभी भी जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनको हाथों पे रख के नहीं पढ़ा जाता है, तो आप उनको रखिए नीचे और रेहल में। और उसके बाद क्या करिए कि आप सबसे पहले यदि राम जी हनुमान जी की फोटो मूर्ति के सामने पढ़ रहे हैं तो आप आंख बंद करके गणेश जी का ध्यान करिए। केवल ध्यान करना है, कोई पूजन करना अनिवार्य नहीं है। यदि आप सुबह में पूजा वगैरह करती हैं तो ठीक है, आप अपनी सब पूजा वगैरह कर लीजिए, मैं केवल रामायण की बात कर रही हूँ। तो आंख बंद करके हनुमान जी का ध्यान करिएगा, सॉरी, गणेश जी का ध्यान करिएगा और ओम गंगणपतये नमः 5 बार बोलिएगा। बोलने के बाद आपको क्या करना है कि श्री राम जी का ध्यान ज़रूर करना है। यदि आपको ये वाली स्तुति आती है, की स्तुति जो है आप गाइएगा, जैसे कि श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, आप सभी जानते हैं, इसको ज़रूर गाइएगा। उसके बाद सीता जी का, राम जी का ध्यान करिएगा, हनुमान जी का ध्यान करिएगा। और रामायण में आप चाहें तो केवल सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और जब खत्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए 2 पन्ने आपने आज पढ़ा, 2 पन्ने आपने कल पढ़ा, 2 पन्ने आपने उसके बाद पढ़ा, तो जब वो खत्म हो जाता है तो फिर से आप सुंदरकांड शुरू कर सकते हैं। या फिर एक और अच्छा ऑप्शन है कि आप रामायण को पूर्ण करने का संकल्प लीजिए कि आप रामायण, जैसे ये संकल्प मत लीजिए कि मैं कब तक पूर्ण करूंगा या करूंगी, बस भगवान से इतना कहिए कि भगवान मैं रामायण पढ़ने जा रही हूँ, हाथों में पानी लेकर के अपना नाम स्थान गोत्र बोलिए और बोल करके कहिए कि प्रभु मैं जो है संपूर्ण रामायण करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। टाइम मत बोलिएगा। और आप रोज जितनी आपकी शक्ति हो, जितने पन्ने आप पेज पढ़ सकते हैं पढ़िए, पढ़ लीजिएगा। ध्यान का रखना है कि बस आपको इस पेज को जब खत्म करना हो अगले दिन के लिए, तो आप इस पेज को क्या करिएगा कि दाहिने हाथ की तरफ जब दोहा आए तो वहां जाकर, वैसे मैं बता चुकी हूँ, चैनल पे वीडियो डाल चुकी हूँ, तो दोहा आए तो वहां जाकर के आपको रोक देना है, रुक जाना है और आप अपने पेज को मोड़ सकते हैं, या फिर जो बीच में लगाने के लिए रस्सी वाली होती है, तो जैसा भी है आप उसको मोड़ के और रख लीजिए। ठीक है, अब अगले दिन फिर दोहे के नीचे से आपको पढ़ना है, दाहिने पेज पे आना है
और उसको वहाँ पे ट्रिक कर देना है, मार्क कर देना है और उसको अगले दिन से आप फिर से वहाँ पढ़िए। तो रामायण की महिमा अनंत है दोस्तों, बतानी मतलब हमारे पास तो शब्द ही नहीं है जो हम बता पाए। तो इस तरह से करके आप रामायण पढ़िए। अब लहसुन प्याज खाने वाले के मन में एक चीज़ होती है कि हम लहसुन प्याज खाते हैं तो रामायण पाठ कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना शाम को मुंह वगैरह धो लीजिएगा, ब्रश कर लीजिएगा और उसके बाद आप नहा धो लीजिएगा और आप इस पाठ को कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका भोजन है। और हमारे जो शास्त्र हैं रामायण पढ़ने के लिए ऐसा मतलब ऐसी बात है कि आप रामायण को पढ़ सकते हैं, बस आपकी आत्मा आपका मन शुद्ध हो जाए। और शुद्ध कैसे होता है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि 16 कुल्ली करने से। 16 कुल्ली कैसे होगी, तो मुंह में ऐसे पानी लीजिए, ऐसे लीजिए 16 बार ऐसा कर लीजिए, बस आप शुद्ध हो गए। नहा धो लीजिए, या जैसे ठंडा का मौसम है तो आप नहीं नहा पाएंगे तो हाथ से रामायण पढ़ने चले जाइए। तो ये चीज़ कर लीजिए और उसके बाद आप पैर धो लीजिए और आप कपड़े बदल लीजिए और कपड़े बदल करके आप रामायण पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों आपको कि रामायण तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रतिदिन यदि रामायण को पढ़ने के बाद आप भगवान राम जी या हनुमान जी किसी की भी आरती कपूर से या घी के दीपक से, लेकिन ध्यान रहे वो दीपक नहीं जो हम पूजा में जला के बैठे होते हैं। आरती के लिए अलग दीपक ले लीजिए, नहीं ले सकते तो कपूर ले लीजिए और जलाकर प्रतिदिन आरती करना ज़रूरी है। आरती आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जैसे रोज़ हमारे पास टाइम सुबह में नहीं होता है कि हम उतना आरती करें, तो आप शाम में करिएगा। और आरती रोज़ नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम करिएगा, कर्पूर गौरव ही कर दीजिएगा, बस मुझे लगता है 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और आप इतना करके और रामायण का जब भी खत्म हो जाए, मतलब रामायण आप पढ़ लिए, तो रखने से पहले लाल कपड़े में ज़रूर उसको लपेट के रखिएगा, ऐसे खुले नहीं रखा जाता। लाल कपड़े में लपेटिए, रामायण को माथे से स्पर्श करके खोलिए पढ़ने के लिए और बंद करने के बाद भी माथे से स्पर्श करके और तब यथास्थान रखिएगा। घबरा के भागा नहीं जाता छोड़ के। यथास्थान रखने के बाद आपको जो आपका आसन होगा जहाँ पे आप बैठे हैं उस आसन को खिसकाइए, उसके नीचे थोड़ा सा जल गिराइए और जल गिरा के मस्तक पे लगाइए। ध्यान रहे अगर ये काम हर पूजा पाठ के बाद आप लोग नहीं करते हैं तो आपकी पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। पूजा का फल इंद्र को चला जाता है। तो आप हमेशा जब कोई पूजा पाठ करते हैं तो आप अपने आसन को थोड़ा सा पीछे खींचिए, वहाँ थोड़ा सा जल गिराइए और उसको लेके मस्तक पर लगाइए और उसके बाद तब आप अपने आसन को फोल्ड करिए और उसको आसन को छोड़ के कभी मत जाइएगा। आसन को यथास्थान रखने के बाद जो है अब आपकी पूजा पूर्ण हुई, आप जा सकते हैं। इस तरह से करके आप रामायण पढ़िए। 1 साल के अंदर अंदर आप जिस कामना को सोचकर रामायण पढ़ना शुरू कर रहे होंगे आपके काम पूर्ण होंगे। तो ये तो महत्व है दोस्तों रामायण पढ़ने का। इस तरह से रामायण पढ़ने से जीवन से संपूर्ण दुखों का अंत होता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।